हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांग सन इफेक्ट शेयर कर रही थी और इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो वैन रूहान है वो ना देखकर शॉक्ड हो गया था कि जो मिस्टर लैन है वो सही सलामत खड़े हैं उसके सामने, वो भी फेंगमिया के साथ। तो ना जो फेंगमिया है और मतलब लैन कुरैन है वो दोनों आते हैं और ना हमारा जो मतलब विलन है वो ना शॉक्ड हो गया था, मतलब वैन रूहान शॉक्ड हो गया था और वैन रूहान के मतलब चेहरे से ना वो मुखौटा निकाल कर फेंक देते हैं और कहते हैं कि वैन रूहान तुम्हें क्या लगा, तुम मतलब मेरी फैमिली वालों को किडनैप करवाओगे और मेरे ही बच्चों को मतलब मेरे जो बच्चे हैं उनको ब्लैकमेल करोगे और हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा, बोलते हैं फेंगमिया। और वो कहते हैं कि तुम इतने बड़े कमीने इंसान हो ना, मैंने आज तक इतना बड़ा कमीना इंसान नहीं देखा। दौलत के लिए जो अपनी बीवी को बच्चे को मार सकता है वो और क्या कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरे मतलब मेरी फ्रेंड जो मतलब तुम्हारी वाइफ थी उसे तुमने मार दिया, उसके बाद अपने बच्चे को मार दिया और तुम उसके पैसों पर ऐश कर रहे हो, अभी अभी गलत काम कर रहे हो। और तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ नहीं पता लगेगा कि मेरी दोस्त का मर्डर हुआ है या फिर क्या हुआ है उसके साथ। मुझे पहले दिन से पता था, जब मुझे खबर मिली थी ना कि उसकी डेथ हो चुकी है, मैंने सब पता लगवाया था। तुमने उसे मार डाला था और तभी मैं पहुंचा था, मतलब उसके पास मैं पहुंचा था। उसके बाद ना मुझे पता लगा कि तुम्हारा जो बेटा है वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है। और उसके बाद मैं जब तुम्हारे बेटे से मिलने गया ना तो वहाँ पर मुझे क्या पता लगा बताऊँ? तुम्हारा जो बेटा है वो सीरियस हालत में है। उसके बाद तुम्हारे पास खबर आई होगी कि तुम्हारा बेटा मर गया है और तुम्हें तो तुम्हारे बीवी और बच्चे से प्यार ही नहीं था, उनकी प्रॉपर्टी से प्यार था ना, तो तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ा। उसके बाद क्या हुआ बताऊँ? तुम्हारे पास तुम्हारा ना बीवी है ना बच्चा है ना तुम्हारा जो बटलर था वो है, कोई भी नहीं है तुम्हारे पास। और तुम्हें लग रहा है कि मैं कुरैन को छुड़ा कर कैसे लाया, तुम्हें तुम्हारे ही आदमियों ने धोखा दिया। या फिर कहे कि वैन रूहान है वो शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि मेरा बेटा तो मर चुका है। तो वहाँ पर ना हमारे पंचाओं की एंट्री होती है और कहती है कि मैं नहीं मरा डैड, मैं मर कैसे सकता हूँ बिना आपको सजा दिए। आपने मेरे ही सामने मेरी मॉम को मार दिया था, आपको याद है ना? और मैं किसी को बता ना पाऊँ इसी वजह से आपने मुझे भी मार दिया था, मतलब अधमरे हालत में छोड़ दिया था। और उसके बाद आपको जब खबर मिली कि मैं मर चुका हूँ तो आप तो रिलैक्स हो गए, आप तो बहुत खुश थे। लेकिन ये जो मेरे डैड का प्लान था, मेरा डैड कौन? फेंगमिया, मतलब वो मेरे डैड हैं अब से, मतलब पहले से ही मेरे डैड है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बड़ा किया है, मुझे पाला है और मुझे इतने मतलब पावर दिया है कि मैं आपसे बदला ले सकूं। मतलब वो मेरे डैड हैं। और आप जो मेरे भाइयों को हर्ट करना चाहते थे, मैं ऐसा होने कैसे देता? जैसे ही मुझे खबर मिली कि मतलब कुरैन अंकल कहाँ है उनकी वाइफ के साथ, तो मैं वहाँ पर निकल गया था। लेकिन आपने मेरे छोटे भाई को धमकी दे दी कि आप मतलब मेरे दोनों भाई को और उनके हस्बैंड को मार डालोगे। तो मैं ऐसा होने देता? अपनी फैमिली को खतरे में कैसे छोड़ देता? इसीलिए ना मैं यहाँ पर आ गया और आपके जो आदमी थे ना उनको मैंने ऐसी हालत में पहुँचाया है ना, वो ना मर रहे हैं ना जी सकेंगे। और हमने क्या क्या बताऊँ? आपके आदमियों को तो मार डाला है हमने। और आपका क्या होगा डैड? और आपने जो मतलब मिस्टर डी को मारा था, आपको लगा था कि वो मर चुका है लेकिन वो जिंदा है। और मैं आपको डैड क्यों बोल रहा हूँ? फैन रूहान, मैं तुम्हारी बर्बादी का कारण हूँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ और
तुमने जो मेरी मॉम के साथ किया, मेरे साथ किया, मेरी फैमिली वालों के साथ करना चाहते थे, उसके लिए मैं तुम्हें छोड़ कैसे दूँगा? और हमें जब मतलब ये सब हमें पहले से ही पता था, सिर्फ हमें तुमसे ना लैंसन की फैमिली वालों का मतलब मदर फादर का जो है एड्रेस पता करवाना था, इसीलिए इतना सब नाटक किया। आपके खिलाफ हमें सबूत चाहिए था, इसीलिए इतना नाटक किया। आपके खिलाफ सबूत भी मिल गया हमें और लैंसन के मदर फादर भी सेफ हैं। तो अब आपका क्या होगा डैड? सॉरी ना, मैं आपको डैड बोल रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ? इतने सालों से आपको मैंने डैड ही नहीं बुलाया और आपको तो पता लगे ना कि आपका बेटा ही आपके बर्बादी का कारण है, इसीलिए बुला रहा हूँ ना डैड, बोलता है वेंचाओ। और कहता है कि हमारा प्लान तो फिक्स था कि मैं उनको एक और डिमांड बढ़ गई कि तुम्हें प्रॉपर्टी के कागजात, सोना, चांदी सब चाहिए। तो वहाँ पर हमारा जो प्लान है थोड़ा चेंज हो गया। वहाँ पर ना हमारे फादर ने हमारी जगह ले ली, मतलब मेरी जगह। वो छुड़ाने गए अपने दोस्त को, क्योंकि मेरे जो डैड हैं मतलब जो फेंगमिया हैं वो भी माफिया हैं। और आपको तो पता ही होगा कि वो कितने डेंजर वाले माफिया हैं। तो वहाँ पर जाते ही ना आपके आदमियों को मार कर वो ना मतलब अपने दोस्त को छुड़ा लाए, दोस्त को और उनकी वाइफ को। तो अभी आपके हाथ में कुछ नहीं बचा है, बोलता है हमारा जो मतलब फैन चाओ। और कहता है कि आपको क्या लग रहा है, आपके खिलाफ जो सबूत थे मिस्टर डी के पास वो हमारे पास आ चुके हैं और वो भी आपके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि आपने अपने हाथों से अपने बटलर को मारने का ट्राई किया ना। तो ये सब हमारा प्लान था। ना आपके बटलर ने आपको धोखा दिया, ना किसी ने आपको धोखा दिया। धोखा तो मैं दे रहा था, आपके पास धोखा देने के लिए ही मैं आया था। और अब आपका क्या होगा? आप तो जेल जाओगे, क्योंकि हमने पुलिस वालों को भी बुला लिया है और वो आते ही होंगे। और फेंगमिया कहते हैं कि तुम्हें मतलब अभी तक रिग्रेट नहीं हो रहा है कि तुमने अपने बीवी बच्चे को मारने की कोशिश की, वो भी पैसों के लिए। और मतलब तुम अपने बेटे को अपने सामने देख रहे हो, तुम्हारा मतलब कोई रिएक्शन नहीं है, सिर्फ इतना है कि तुम्हें बर्बाद करने के पीछे तुम्हारा ही बेटा है। इतना बड़ा शौक तुम कैसे झेल गए? बोलते हैं। तो जो वह रूहान है वो बोलता है कि बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ ना, मुझे बचा लो। मुझे मतलब मैं सारा गलत काम ही छोड़ दूँगा, मुझे बचा लो। मैं किसी को कुछ नहीं करूँगा, मुझे बचा लो प्लीज़, बोलता है। तो ना जो हमारा जो बचाव है वो बोलता है कि क्या मैं आपको बचाऊँ? अभी मैं तुम्हारा बेटा हो क्या रूहान? तुमने जब मेरी मॉम को मारा था, मुझे मारा था, तब तो तुम्हें मतलब याद नहीं आई अपने बेटे की? अब खुद की जान मतलब खतरे में है तो मुझे अपना बेटा बना लिया? कैसे इंसान हो तुम? बोलता है। तो ना जो वैन है ना वो कह रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो इतना ख़राब आदमी है यार कि अपनी बीवी को अपने हाथों से मार दिया, क्योंकि उसकी जो बीवी थी वो अमीर घर से थी, तो उसका पैसा दिलाने के लिए अपनी बीवी को ही मार दिया उसने और फिर अपने बच्चे को तक मार दिया। मतलब वो तो अच्छा हुआ कि मिस्टर जो फेंगमिया हैं उन्होंने बचा लिया, मतलब उन्होंने छुपा लिया कि उसका बेटा ज़िंदा है, नहीं तो तभी के तभी वेंचाओ को मार दिया जाता। ऐसा हाल होता, मतलब क्या होता। तो ना हमारे जो मतलब विंग है वो बोलता है कि वह रूहान, तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दें हम? तुमने मतलब मेरे जो गगा हैं उनकी मदर को मारा था ना, तो तुम्हें सज़ा तो मिलेगी। और जो पुलिस वाले हैं वो आएंगे और तुम्हें लेकर जाएंगे और तुम्हें ना फांसी पर लटका देंगे, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं हमारे पास और गवाह भी है हमारे पास, तो तुम कुछ नहीं कर सकते, बोलता है विहिंग। तो ना वह रूहान जो है ना वो डर गया था
और वो ना वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ना वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस जो है ना मतलब पकड़ कर ले जाती है पहलवान को। उसके बाद ना मतलब ये सब लोग वहाँ पर देख रहे थे, मतलब लायंस एंड सिंचैन ये सब तो शॉक्ड में ही थे। ये सब जानकर सब लोग तो शॉक्ड में थे। तो आगे क्या होगा, और आपको ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी